पहली बार अरब देशों में जाने वालों के लिए ज़रूर सुने ध्यान से। सबसे पहले जब हम जहाज़ से उतरकर एयरपोर्ट पर जाते हैं, सऊदी अरब हो या ओमान हो या कतर हो या कुवैत हो या दम्माम हो, कोई भी कंट्री हो, खाड़ी के देशों की, खलीजी मुल्कों की, ठीक है, कोई भी गल्फ़ कंट्री हो, तो सबसे पहले हमारा सामना होता है एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर से, जो काउंटर पर बैठे होते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं, इशारे आप तो क्योंकि समझ सकते नहीं वो क्या कह रहे हैं नए आदमी से, तो वो सबसे पहले कहते हैं अंगूठा लगाओ और कैमरे की तरफ देखो। तो वह कहते हैं रख के बसमा होना, रख के बसमा है ना, रख के भेना, शोफ देखो रख के बसमा है ना, उन्जुर अला शाशा, स्क्रीन की तरफ देखो। उसके बाद जब हम वो बसमा कर लेता है, जब हमारा थंब इम्प्रेशन हो जाता है, फ़ोटो खिंच जाता है, तो बाहर की तरफ वो स्टैंप लगाने के बाद हम बाहर निकल आते हैं। अब सबसे पहले हमारा अरबी बोलने का वहीं से शुरू हो जाता है। वहाँ पे कोई अनजान लोग होते हैं, मान लीजिए कोई बांग्लादेश का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई इंडिया का है, वो मिलते हैं, वो उनसे पूछते हैं भैया मैं अभी नया आया हूँ, तो कहते हैं, वो बता देते हैं हिंदी में आपको, ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी हो, लेकिन आपको अरबी समझना बहुत ज़रूरी है। अब बाहर गाड़ी मिलेगी आपको, मान लीजिए, या कोई लेने आया है, गाड़ी है तो वो सैयारा है। अब सैयारा टैक्सी को बोलते हैं, सैयारा क्या है, टैक्सी है। उजरा भी बोलते हैं, उजरा, टैक्सी, सैयारा। अब उसमें इंडियन लोग भी चला रहे हैं, पाकिस्तानी, हम उर्दू बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले, लेकिन अरबी लोग भी चलाते हैं। तो फिर वो उसको ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या बातें हो रही हैं। मान लीजिए वो आपस में बातचीत हो रही है तो दिक्कत आएगी। तो वहीं से आपकी कहानी शुरू हो जाती है अरबी समझने की। अब शारा है, शारा का मतलब है रोड पर जा रहे हैं, शारा का मतलब है रोड। ये सब नए आदमी के लिए है, पुराने आदमी तो जब जैसे जैसे वो रहते हैं तो समझ जाते हैं, बार बार वो एक दूसरे के साथ सुनते हैं। वो सबसे पहले फिर पूछता है कोई, जब आपसे पहली बार मिलेगा तो सलाम अलैकुम करने के बाद बोलेगा कैफ़ालक का मतलब आप कैसे हैं। तो अब आपको तो कुछ पता ही नहीं, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, अना जदीद, मैं नया हूँ, अना जदीद, मैं नया हूँ। अना माआरिफ अरबी, मुझे अरबी पता नहीं है। अना जदीद, मैं नया हूँ, मुझे अरबी पता नहीं है। अना माआरिफ अरबी, तो वो ये बोलेगा जवाब में तैयब, ठीक है। तैयब का मतलब ठीक है। फिर आप अपने कफ़ील से मिलते हैं, फिर वो आपका इकामा बनाता है, ठीक है, एक आध हफ्ते में इकामा आपका बन जाता है, 15 दिन में। अब आप काम पर जाते हैं, वहाँ पर आपको अलग अलग कंट्री के लोग मिलेंगे। फिर वो आप सुन के कहते हैं ना, गाते गाते गवैया हो जाता है आदमी, तो आप सुनते हैं उनसे, वो आपस में बात करते हैं, क्योंकि वो अब सब मिलजुल के वही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सबको एक ही ज़ुबान में बात करना है, अरब की ज़ुबान में। वो लोकल में तो आप बोल लेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन सहूलत रहती है। फ़िलिपीनी है, सब फ़िलिपीनी से बोलना है। फ़िलिपीनी क्या इंग्लिश बोलेगा, मान लीजिए इंग्लिश नहीं आती है आपको, तो फिर वो अरबी में ही बोलेगा। ताल सदीक, ताल दोस्त यहाँ आओ, एम से खादा, ये ज़रा इसे पकड़ो ज़रा, एम से खादा, रख के भी ना, यानी यहाँ रख दो, रख के भी ना यहाँ रख दो, ठीक है। तो अब रोहना, उधर जाओ। इस तरीक़े से बहुत सारी ऐसी बातें हैं काम में होती हैं। अब मान लीजिए कोई नज्जार है, नज्जार कहते हैं बढ़ई को, कारपेंटर को,